Hi everyone, welcome to my channel. In today's video, we are going to discuss some of the basic concepts related to graphs in motion in one dimension. So first, we will discuss the topic of displacement time graph. Okay. So first of all, see, suppose this is the horizontal axis, this is the vertical axis. तो ये हो गया आपका टाइम एक्सिस और ये हो गया डिस्प्लेसमेंट. ठीक है. अब ये जो टाइम एक्सिस है, ये डिस्प्लेसमेंट एक्सिस है. तो यहाँ पे चीज ध्यान में रखने के लिए है कि दिस एक्सिस इज द इंडिपेंडेंट एक्सिस. मतलब ये जो होगा ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा. ये जो होगा वाई एक्सिस ये डिपेंडेंट वेरिएबल होगा. मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम के ऊपर डिपेंड करेगा. ठीक है. टाइम डिस्प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा. ठीक है. दिस इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दिस इज द डिपेंडेंट वेरिएबल. नाउ अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है ना, इसका जो स्लोप होता है, ये स्लोप रिप्रेजेंट करता है वेलोसिटी. ठीक है. सो इफ यू हैव ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, ठीक है, तो एक तो ये स्लोप के कॉन्सेप्ट से हमको पता चल गया कि ये वेलोसिटी यहाँ पे जीरो होगा. क्यों? क्योंकि स्लोप यहाँ पे जीरो होगा. ठीक है. स्लोप जीरो होगा क्योंकि ये पैरेलल टू टाइम एक्सिस है. ठीक है. तो वेलोसिटी जीरो हो गया. दूसरा चीज है कि ऑब्जर्वेशन से भी हम लोग पता लगा सकते हैं. क्यों? क्योंकि इस टाइम में पोजीशन ये है, इस टाइम में सेम पोजीशन, इस टाइम में ये सेम पोजीशन. तो हर टाइम में अगर पोजीशन सेम है तो इसका मतलब तो जो ऑब्जेक्ट है वो तो मूव ही नहीं कर रहा है. ठीक है. सो दैट मीन्स इट इज एट रेस्ट. एट रेस्ट. सो अगर आपके पास डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है एंड यू हैव अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, सो दैट मीन्स द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट. ठीक है. अच्छा, अगर ऐसा ग्राफ है, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये टाइम है, एंड द ग्राफ इज इट इज अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है. एंड इट इज पासिंग थ्रू ओरिजिन. ठीक है. तो अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो इसका मतलब क्या है कि इसका स्लोप कांस्टेंट है. स्लोप इज कांस्टेंट. ठीक है. अब स्लोप अगर कांस्टेंट है तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप रिप्रेजेंट क्या करता है? वेलोसिटी. तो इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है. तो वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो इसका मतलब क्या है? वेलोसिटी इज कांस्टेंट. दैट मींस मोशन इज यूनिफॉर्म मोशन. यूनिफॉर्म मोशन. ठीक है. यूनिफॉर्म मोशन. तो यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है तो ऑब्वियसली एक्सेलरेशन कितना होगा? जीरो होगा. वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब एक्सेलरेशन जीरो है. ठीक है. अच्छा, दूसरी चीज क्या है? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टाइम t इक्वल टू जीरो पे पोजीशन जीरो है. मतलब क्या है कि पार्टिकल स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम ओरिजिन एट टाइम t इक्वल टू जीरो. इट इज एट ओरिजिन. ठीक है. अच्छा, अगर ग्राफ ऐसा हुआ, सपोज दिस इज डिस्प्लेसमेंट, दिस इज टाइम, ग्राफ कुछ ऐसा है. ठीक है. तो देखिए जो स्लोप है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वेलोसिटी. ठीक है. अब जैसे ये स्ट्रेट लाइन है तो यहाँ पे तो स्लोप एक ही स्लोप होगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है. तो एक जगह पे आप स्लोप कैलकुलेट कर लीजिए, पूरी स्ट्रेट लाइन का सेम स्लोप ही होगा हर एक जगह पे. ठीक है. बट अगर ऐसा एक कर्व है, ठीक है, तो कर्व का स्लोप कैसे कैलकुलेट करेंगे? कर्व का स्लोप कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है? सपोज यू हैव टू फाइंड स्लोप एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट. तो आप यहाँ पे एक टैंजेंट ड्रॉ कीजिए. ठीक है. अगर आपको इस पॉइंट में स्लोप चाहिए तो आप यहाँ पे एक टैंजेंट ड्रॉ कर दीजिए. ठीक है. सो ऑब्वियसली अगर ये एंगल सपोज कर लीजिए थीटा 2 है और ये एंगल थीटा 1 है. ठीक है. तो यहाँ पे थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 1. ठीक है. तो मतलब कि अगर एंगल बड़ा है तो मतलब स्लोप का फॉर्मूला क्या था? स्लोप इक्वल टू tan थीटा. tan थीटा, थीटा इज दिस एंगल. Okay, so that means the angle made by this straight line with positive x-axis. Okay, so अगर थीटा बड़ा है तो इसका मतलब tan थीटा बड़ा होगा. tan थीटा अगर बड़ा है तो इसका मतलब स्लोप बड़ा होगा. तो that means as you are moving in this direction, as time increases, the slope is increasing. ठीक है. स्लोप अगर इंक्रीज हो रहा है मतलब आप इस ग्राफ में, ग्राफ जैसा था, इस ग्राफ में इस डायरेक्शन जब मूव कर रहे हैं तो हमारा स्लोप इंक्रीज हो रहा है. ठीक है. और स्लोप क्या है? स्लोप वेलोसिटी है. तो दैट मीन्स यहाँ पे वेलोसिटी कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है. ठीक है. अच्छा, अगर इस पॉइंट में अगर देखें तो ये ग्राफ कुछ ऐसा हो गया तो मतलब इस पॉइंट में जो स्लोप है वो तो जीरो होगा. ठीक है. स्लोप जीरो होगा. इसका मतलब क्या है? इस ग्राफ में एट t इक्वल टू जीरो पहला चीज है कि s इक्वल टू जीरो. s इक्वल टू जीरो बिकॉज ये st ग्राफ है तो ये ओरिजिन है. तो यहाँ पे t इक्वल टू जीरो, s इक्वल टू जीरो. दैट मींस एट t इक्वल टू जीरो पार्टिकल इज एट ओरिजिन. दूसरा चीज क्या है कि t इक्वल टू जीरो द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज आल्सो जीरो. So that means t equal to zero पे velocity zero मतलब क्या है? इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग u से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है. इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी जीरो है. ठीक है. सो
अगर ग्राफ ऐसा है कि मतलब इस पोजीशन में स्लोप जीरो हो रहा है, ठीक है, एसटी ग्राफ का, तो इनिशियल वेलोसिटी भी जीरो होगा। बट अगर ग्राफ ऐसा कुछ है, ठीक है, अगर सपोज कर लीजिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है और ग्राफ कुछ ऐसा है, ठीक है, ये ऐसा कुछ नीचे की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे जो स्लोप है वो तो जीरो नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है, ऐसा पैरेलल नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इस केस में पहला चीज है कि ग्राफ देखिए यहाँ पे तो स्लोप बढ़ रहा है, मतलब वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, ठीक है, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, बट v is मतलब u is not equal to zero, u is not equal to zero at t equal to zero, मतलब इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है, ठीक है। बट यहाँ पे वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग विद टाइम, मतलब एक्सेलरेशन हो रहा है, वेलोसिटी अगर इंक्रीजिंग विद टाइम मतलब एक्सेलरेशन हो रहा है, तो यहाँ पे जो इक्वेशन होगा इसका क्या होगा, s इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, ठीक है। वेयर इस केस में क्या होगा, इस केस में तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, इसका मतलब इस केस में क्या होगा, s इक्वल टू हाफ a t स्क्वायर। a क्यों है, एक्सेलरेशन क्यों है, क्योंकि मैंने बोला ना यहाँ पे स्लोप इंक्रीज हो रहा है, स्लोप इंक्रीज हो रहा है मतलब वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन है, ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द बेसिक कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, vt ग्राफ, वेलोसिटी तो अगर ये वेलोसिटी है, इधर टाइम एक्सिस, ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है इसमें जो स्लोप होगा वो स्लोप क्या होगा, जैसे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप होता है वेलोसिटी, वैसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होता है, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, ठीक है। देखिए बेसिकली क्या है, स्लोप इज चेंज इन वाई कोऑर्डिनेट डिवाइड बाय चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट, तो वाई कोऑर्डिनेट क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, चेंज इन टाइम, ठीक है। तो चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम क्या होगा, एक्सेलरेशन, तो इसलिए यहाँ पे स्लोप एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, ठीक है, तो इस केस में मतलब स्लोप क्या हो गया, स्लोप जीरो हो गया, तो स्लोप अगर जीरो हो गया तो इस केस में मतलब एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे कांस्टेंट वेलोसिटी है, ऑब्वियसली कांस्टेंट वेलोसिटी है, हर टाइम में तो सेम वेलोसिटी है, वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रहा है, तो वेलोसिटी का चेंज नहीं होता, एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। अच्छा, अगर ऐसा ग्राफ है v t स्ट्रेट लाइन, ठीक है, पासिंग थ्रू ओरिजिन, अब स्ट्रेट लाइन है तो इसका मतलब क्या है, स्लोप कांस्टेंट है, स्ट्रेट लाइन मतलब स्लोप कांस्टेंट, ठीक है, स्लोप कांस्टेंट मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट, क्योंकि vt ग्राफ का स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है, एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पे a इक्वल टू कांस्टेंट हो गया, ठीक है। बट इट इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, सो दैट मींस एट टाइम t इक्वल टू 0 वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी इज 0, मतलब u इज इक्वल टू 0, इनिशियल वेलोसिटी को हम u से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इनिशियल वेलोसिटी इज 0 एट टाइम t इक्वल टू 0, ठीक है। तो मतलब ये इक्वेशन कैसा होगा, v इज इक्वल टू, ये जो ग्राफ है इसका इक्वेशन v इज इक्वल टू at, v इज इक्वल टू at, ठीक है, ये इस ग्राफ का इक्वेशन होगा, मतलब स्लोप उसका क्या हो गया, मतलब y इज इक्वल टू mx c वाला इक्वेशन, इसमें c इक्वल टू 0 है, तो y इक्वल टू mx, m क्या है, एक्सेलरेशन, ठीक है। अच्छा, अगर ग्राफ कुछ ऐसा है, ये v है, ये t है, ठीक है, और ग्राफ कुछ ऐसा स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब स्ट्रेट लाइन होने का हमेशा, स्ट्रेट लाइन है मतलब स्लोप कांस्टेंट, ठीक है, चाहे वो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो, चाहे वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो, चाहे कोई भी ग्राफ हो, अगर स्ट्रेट लाइन है मतलब स्लोप इज कांस्टेंट, तो यहाँ पे स्लोप कांस्टेंट हो गया, ठीक है। अब स्लोप कांस्टेंट होने का मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ठीक है। दूसरा चीज क्या है कि यहाँ पे ना देखें तो टाइम जीरो है मगर वेलोसिटी जीरो नहीं है, तो ये जो इनिशियल वेलोसिटी है मतलब ये तो ये u इज नॉट इक्वल टू 0 इस केस में, ठीक है। तो इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस c है, यहाँ पे देखें तो मतलब ये जो इंटरसेप्ट हो गया ना c, तो y यहाँ पे v इक्वल टू क्या होगा, v इक्वल टू u प्लस at, मतलब y इज इक्वल टू c प्लस mx, c u हो गया, तो ये आपका इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हो गया, ठीक है। तो इसमें और इसमें डिफरेंस यही है कि इस केस में इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, इस केस में इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है, ठीक है। अच्छा, अगर ग्राफ कुछ ऐसा है, दिस इज वेलोसिटी, दिस इज टाइम, ग्राफ ऐसा है, ठीक है, ग्राफ अगर ऐसा है तो इसका मतलब क्या है कि अगेन स्ट्रेट लाइन है मतलब स्लोप कांस्टेंट है, ठीक है, स्लोप कांस्टेंट है मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, बट यहाँ पे जो स्लोप है निगेटिव स्लोप है, मतलब यहाँ पे रिटार्डेशन हो रहा है,
तो इस ग्राफ का इक्वेशन, और टाइम t इक्वल टू 0 पे इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है, तो मतलब v इज इक्वल टू क्या होगा, u माइनस et। ठीक है, तो इसमें रिटार्डेशन हो रहा है। ठीक है, रिटार्डेशन होने का मतलब क्या है, मैंने इससे पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया था, मतलब कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अगर उल्टा है, ठीक है, इफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन दे आर डायरेक्टेड इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो उस केस में रिटार्डेशन होता है। रिटार्डेशन होने का मतलब क्या है, वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग विद टाइम। अगर ऐसा है, सपोज कर लीजिए कि वीटी ग्राफ है और ग्राफ कुछ इस तरह का है, ठीक है, तो ग्राफ को इस तरह का है, तो यहाँ पे क्या होगा, स्लोप इज इंक्रीजिंग विद टाइम, स्लोप इज इंक्रीजिंग विद टाइम। वीटी ग्राफ का स्लोप क्या होता है, एक्सेलरेशन, तो इसका मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग विद टाइम। ठीक है, यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग विद टाइम। अच्छा, अगर सपोज कर लीजिए आपके पास एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है, और ग्राफ कुछ इस तरह का है, मतलब यहाँ पे सपोज कर लीजिए एक ट्राइंगल है, ठीक है, यहाँ पे दूसरा एक ट्राइंगल है, ठीक है, तो ये सपोज कर लीजिए ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकेंड पार्ट है, ठीक है, और अगर आप इसका एरिया निकालते हैं, ठीक है, तो पहला चीज है कि अगर आप एरिया ऑफ वीटी ग्राफ निकालते हैं, ठीक है, एरिया ऑफ वीटी ग्राफ, मतलब यहाँ पे वी क्या है, वेलोसिटी, तो एरिया ऑफ वीटी ग्राफ जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। मगर आप अगर इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हैं, मतलब एरिया ऑफ वीटी ग्राफ का मैग्नीट्यूड अगर लेते हैं, तो वो क्या होगा, वो डिस्टेंस होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, देखिए, मतलब जैसे अगर आप यहाँ पे मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट, तो ये देखिए इस पार्ट में जो एरिया होगा ये पॉजिटिव होगा, क्यों, क्योंकि इसमें टाइम तो हमेशा पॉजिटिव है, अगर मतलब इसका एरिया नहीं से निकालना है, तो ये इंटू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करेंगे, तो ये हाइट ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा फर्स्ट पार्ट के लिए, तो ऊपर की तरफ वेलोसिटी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब एरिया भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, मगर ये जो पार्ट है ये तो नीचे की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे एरिया नेगेटिव होगा, तो मतलब अगर आप एरिया का साइन कंसिडर करते हैं तो तब आप डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, मतलब एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट प्लस माइनस एरिया ऑफ सेकेंड पार्ट, अब इतने निकालते हैं, इसका एरिया इसका एरिया नेगेटिव लेना है और फिर एरिया को जोड़ते हैं, यू आर एडिंग। ठीक है, तो तब आपको क्या मिल रहा है, डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, मगर आप अगर लिखते हैं एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट प्लस एरिया ऑफ सेकेंड पार्ट, मतलब आप इस पार्ट का साइन कंसिडर नहीं कर रहे हैं, so in that case you are measuring the distance। ठीक है, तो ये हो गया एरिया ऑफ वीटी ग्राफ। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। मान लीजिए ये एक्सेलरेशन है, इधर टाइम एक्सिस, ये एक्सेलरेशन का एक्सिस, ये टाइम एक्सिस, और कुछ ऐसा मिल रहा है, स्ट्रेट लाइन मिल रहा है, और ये जो एक्सेलरेशन है कुछ ए नॉट है मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक टाइम इंटरवल ले लिया t1, यहाँ पे टाइम इंटरवल ले लिया t2, मतलब ये जो टाइम इंटरवल है ये t2 माइनस t1। ठीक है, तो अगर हम इस पार्ट का एरिया कैलकुलेट करते हैं, जो शेडेड पार्ट, तो दिस इज द एरिया अंडर द टाइम इंटरवल t2 माइनस t1। ठीक है, ये टाइम इंटरवल क्या है, t2 माइनस t1, और ये हाइट कितना है, ये a0 है, तो इसका जो एरिया होगा, वो क्या होगा, a0 इंटू t2 माइनस t1। ठीक है, t2 माइनस t1, तो एक्सेलरेशन इनटू चेंज इन टाइम क्या होता है, दिस चेंज इन वेलोसिटी। क्यों, क्योंकि जो एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन इट इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो मतलब एक्सेलरेशन इनटू चेंज इन टाइम क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी। तो मतलब अगर एटी ग्राफ है और एटी ग्राफ में आप एरिया कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, सो द एरिया विल गिव यू चेंज इन वेलोसिटी। ओके, एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ गिव्स चेंज इन वेलोसिटी। ओके, अच्छा, नेक्स्ट देखिए, जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, इसका जो स्लोप होता है, इसका स्लोप होता है वेलोसिटी, इसका स्लोप वेलोसिटी होता है। ठीक है, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ
इसका जो स्लोप होता है वो क्या होता है, वो एक्सेलरेशन होता है, ठीक है, इट इज एक्सेलरेशन, ठीक है। नाउ नो पार्टिकल, नो ऑब्जेक्ट कैन हैव एन इनफाइनाइट वेलोसिटी और इनफाइनाइट एक्सेलरेशन, मतलब इनफाइनाइट वेलोसिटी और इनफाइनाइट एक्सेलरेशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो पॉसिबल नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि स्लोप इन्फिनिटी नहीं हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप इन्फिनिटी नहीं हो सकता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप इन्फिनिटी नहीं हो सकता है। मतलब क्या है कि सपोज कर लीजिए कि आपका ग्राफ कुछ ऐसा है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ठीक है, ग्राफ यहाँ से कुछ ऐसा आ गया और यहाँ से कुछ नीचे आ गया। तो ये जो पार्ट है, इस पार्ट का मतलब क्या है, इस पार्ट का मतलब है कि स्लोप क्या हो रहा है, स्लोप हो रहा है 90 डिग्री, है कि नहीं, 90 डिग्री हो रहा है, ये 90 डिग्री है कि नहीं। 90 डिग्री होने का मतलब क्या है कि स्लोप जो है वो इन्फिनिटी हो गई, है कि नहीं। तो अब स्लोप इन्फिनिटी होने का मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी क्या होगा, इन्फिनिटी, दैट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। सिमिलर अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ये v है, ये t है, और ग्राफ कुछ ऐसा है, सपोज कि यहाँ से नीचे आया फिर यहाँ से ऊपर चला गया, तो ये जो पार्ट है, इस पार्ट के लिए तो स्लोप इन्फिनिटी हो जाएगा, क्योंकि दिस इज मेकिंग एंगल ऑफ 90 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ठीक है। तो मतलब अगर ग्राफ st ग्राफ या vt ग्राफ है और अगर वो जो ग्राफ है इट इज मेकिंग एन एंगल 90 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल एक्सिस विद टाइम एक्सिस, ठीक है, तो वैसा पॉसिबिलिटी नहीं है, वो नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये ग्राफ गलत है। तो इफ यू गेट सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस इन एग्जाम यू शुड बी एबल टू मार्क इट, ओके। अच्छा, अनदर थिंग, लाइक सपोज यू हैव ए वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ग्राफ कुछ ऐसा है, ठीक है। तो दिस ग्राफ इज नॉट पॉसिबल, ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँ, ठीक है, तो सपोज कर लीजिए टाइम कुछ t1 है, तो इस टाइम में एक वेलोसिटी यहाँ पे मिल रहा है v1, एक वेलोसिटी यहाँ पे मिल रहा है v2, मतलब सेम टाइम में पार्टिकल का दो वेलोसिटी नहीं हो सकता है, ठीक है। दो वेलोसिटी क्यों नहीं हो सकता है, मतलब वेलोसिटी तो वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, और ये दो अलग अलग वेलोसिटी है, मतलब ये दो अलग अलग डायरेक्शन में होगा वेलोसिटी, दो वेलोसिटी अलग है, मतलब क्या है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड अलग है, डायरेक्शन अलग है। तो इसका मतलब एक ही टाइम में पार्टिकल दो अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रहा है, वो तो पॉसिबल हो नहीं सकता है, ठीक है। तो इसलिए ऐसा ग्राफ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सिमिलरली अगर सपोज कर लीजिए कि आपके पास डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है और ग्राफ कुछ इस तरह का है, ठीक है, तो यहाँ पे भी अगर देखें तो जैसे इस टाइम में एक ये पोजीशन, एक ये पोजीशन, ये S1 हो गया, एक ये S2 हो गया, एक ही टाइम में दो पोजीशन, कृष्ण भगवान है क्या यार, मतलब प्रैक्टिकली वैसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। मतलब एक टाइम में दो जगह पे कैसे हो सकता है कोई भी चीज़, ठीक है, तो इसीलिए ऐसा ग्राफ भी पॉसिबल नहीं है। सिमिलरली अगर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है, ठीक है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, तो ऐसा ग्राफ अगर हो गया, तो यहाँ पे ये टाइम में ये दो एक्सेलरेशन हो रहा है, एक ही टाइम में दो एक्सेलरेशन, मतलब एक ही टाइम में दो वेलोसिटी, दो डिस्पोजिशन, दो एक्सेलरेशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको चूज करने के लिए आता है ग्राफ, तो ये कॉन्सेप्ट आपको अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। एक और चीज़ आप ध्यान में रखिएगा कि जो डिस्प्लेसमेंट है ना, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी, ठीक है, वो आपका पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, बट डिस्टेंस या स्पीड ये जीरो हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव नहीं हो सकता। स्पीड और डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसीलिए अगर सपोज कर लीजिए कि अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, ठीक है, और ग्राफ कुछ इस तरह से है, नीचे इधर जा रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट टाइम है तो पॉसिबल है, बट डिस्टेंस टाइम में ये पॉसिबल नहीं है। पोजीशन डिस्टेंस मतलब निगेटिव नहीं हो सकता है, ठीक है। सिमिलरली अगर स्पीड टाइम ग्राफ है, ठीक है, सपोज कर लीजिए यहाँ पे स्पीड है और यहाँ पे टाइम है और ग्राफ सपोज करिए ऐसा है, नीचे की तरफ जा रहा है, स्पीड निगेटिव नहीं हो सकता है, वेलोसिटी निगेटिव हो सकता है, ठीक है, पर स्पीड निगेटिव नहीं हो सकता है, डिस्टेंस निगेटिव नहीं हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट निगेटिव हो सकता है, वेलोसिटी निगेटिव हो सकता है, बट स्पीड निगेटिव नहीं होगा, ठीक है। नाउ बेस्ड ऑन दीज कॉन्सेप्ट्स लेट अस सॉल्व ए क्वेश्चन। A car accelerates from rest at a constant rate alpha for some time, after which it decelerates at a constant rate beta to come to rest. If the total time elapsed is t, evaluate the maximum velocity attained and total distance traveled. ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो इन्फॉर्मेशन दिया है ना, उसको हम लोग ग्राफ में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में ग्राफ गिवन नहीं है, ठीक
है, क्वेश्चन में सिर्फ ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, बट दोज इंफॉर्मेशंस कैन बी कन्वर्टेड इनटू ग्राफ। तो यहाँ पे एक ऐसा सिचुएशन है जिसमें मतलब ग्राफ दिया नहीं है, बट ग्राफिकली अगर क्वेश्चन को सॉल्व करें तो इट इज मच इजियर। ठीक है, तो आपका वेलोसिटी लाइन ग्राफ है, ठीक है, इधर वेलोसिटी हो गया, इधर टाइम हो गया। अब क्या बोला है कि कार एक्सेलरेट्स एट ए यूनिफॉर्म रेट। ठीक है, मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अब वीटी ग्राफ में जो वीटी ग्राफ का जो स्लोप होता है वो एक्सेलरेशन होता है। अब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है मतलब स्लोप कांस्टेंट है, मतलब स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो ऐसा स्ट्रेट लाइन तो एक्सेलरेट कर रहा है फिर रिटार्ड कर रहा है। ठीक है, और यहां से यहां तक जो टोटल टाइम है वो टाइम टी दिया हुआ है। ठीक है, मतलब ये तो टी टाइम एक्सिस है, बट ये जो टाइम है ये टाइम टी गिवन है, मतलब टोटल जर्नी का टाइम टी दिया हुआ है। ठीक है, इस पार्ट में एक्सेलरेशन अल्फा हो रहा है और इस पार्ट में रिटार्डेशन बीटा हो रहा है। ठीक है, तो मतलब इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, एक्सेलरेट्स एंड देन अंडरगोज रिटार्डेशन एंड देन अगेन कम्स टू रेस्ट। ठीक है, तो इसका मतलब स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, उसका वेलोसिटी बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, यहाँ बढ़ गया मैक्सिमम वेलोसिटी पर है, ये मैक्सिमम वेलोसिटी होगा, ये वी मैक्स हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर उसका वेलोसिटी घटते 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 फिर जीरो हो गया, अगेन कम्स टू रेस्ट। ठीक है, तो अब मान लेते हैं कि ये जो टाइम है ना, ये टाइम हो गया t1 और ये टाइम जो हो गया ये टाइम हो गया t2। ठीक है, अब हमको पूछा है मैक्सिमम वेलोसिटी कितना हो गया, तो ये जो पार्ट है इस पार्ट में अगर देखें तो मतलब अल्फा इज इक्वल टू वी मैक्स बाई t1। ठीक है, मतलब t1 इज इक्वल टू वी मैक्स बाई अल्फा। ठीक है, t1 इज इक्वल टू वी मैक्स बाई अल्फा। अब इस पार्ट में स्लोप अल्फा था, इस पार्ट का स्लोप क्या है बीटा है, तो सिमिलरली इस पार्ट के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं t2 इज इक्वल टू वी मैक्स बाई बीटा। ठीक है, अब t1 प्लस t2, ये t1 है ये t2 है, t1 t2 मुझे पता नहीं है बट ये टोटल टाइम मुझे पता है कि t है, तो इसका मतलब t1 प्लस t2 इज इक्वल टू क्या होगा t होगा। तो इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूँ तो v मैक्स बाई अल्फा प्लस v मैक्स बाई बीटा इज इक्वल टू t होगा, t1 प्लस t2 इज इक्वल टू t है। ठीक है, तो इसका मतलब v मैक्स यहाँ से कॉमन ले लिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाई अल्फा बीटा, मतलब यहाँ पे ये एलसीएम ले लिया। ठीक है, इज इक्वल टू टी। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करने से वी मैक्स इक्वल टू कितना आएगा, वी मैक्स इक्वल टू आ गया अल्फा बीटा टी डिवाइड बाई अल्फा प्लस बीटा। तो ये हो गया आपका मैक्सिमम वेलोसिटी। ठीक है, तो क्वेश्चन का एक पार्ट हम लोगों ने सॉल्व कर दिया। अब सेकंड पार्ट में हमको क्या पूछा है, हमको टोटल डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, ये तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है बट पूरा चीज पॉजिटिव में ही है। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम ही होने वाला है, तो मतलब हमको क्या करना है, हमको इस पार्ट का एरिया निकालना है। तो एरिया कैसे निकालेंगे, हाफ बेस इंटू हाइट, तो मतलब डिस्टेंस एस इक्वल टू हाफ इंटू बेस, बेस मतलब टी। ठीक है, और हाइट मतलब वी मैक्स, ये हाइट है। ठीक है, वी मैक्स, और वी मैक्स हम लोग अभी निकाले थे, ये निकाले थे। ठीक है, तो इसको वहाँ पे अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो एस इक्वल टू क्या हो जाएगा अल्फा बीटा टी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा। तो ये हो गया आपका टोटल डिस्टेंस ट्रैवल। ठीक है, सो ये आपका दो फाइनल सॉल्यूशंस हो गया। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा, बट ये क्वेश्चन क्वाइट कॉमन है, आप लोगों ने भी इस क्वेश्चन को कई जगह पे पढ़ा होगा। ठीक है, बट ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है और एक अच्छा क्वेश्चन है। ओके, so these are the things related to graphs, so I hope these concepts helps you in your preparation. My best wishes.